इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन ऑफ पैराबोला। सर्किल का नॉर्मल हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, उसी तरह से पैराबोला का नॉर्मल अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट फॉर्म के लिए। फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये हमारा पैराबोला है। ये टेंजेंट है, ये P हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या इसको पॉइंट ऑफ नॉर्मल भी बोल सकते हो। तो जैसे टेंजेंट लाइन हम लोगों ने 3 फॉर्म में फाइंड किया था, उसी तरह से नॉर्मल लाइन भी हम लोग 3 फॉर्म में निकालेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट फॉर्म, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट Px1, y1, तो y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy बाई dx एट x1, y1 इंटू x माइनस x1। ये जनरल फार्मूला होता है नॉर्मल लाइन का, जो हम लोगों ने एओडी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा था। अब यहां पर dy बाई dx निकालना है, तो पैराबोला को डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, तो ये जो पैराबोला हमारा है वो ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो 2y इंटू dy बाई dx इक्वल टू 4a। तो हमारा जो dy बाई dx आ जाएगा 2a अपॉन y, dy बाई dx एट x1, y1 2a अपॉन y1। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy बाई dx, ये हो गया 2a अपॉन y1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 माइनस y1 अपॉन 2a इंटू x माइनस x1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा नॉर्मल लाइन का इक्वेशन है पॉइंट फॉर्म में, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a इंटू x माइनस x1। नंबर सेकंड आ जाओ। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल लाइन का इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में बस यहां पर जो x1 y1 है उसकी जगह क्या रख दिया जाएंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 80, 280। ठीक,
ये हमारा पाराबोला है। पहले इसका नॉर्मल खींच लो, ये हमारा नॉर्मल है, ये P पॉइंट है, हैविंग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर, 280। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। पॉइंट और पैरामेट्रिक में बस इतना ही अंतर होता है, x1 y1 की जगह उसके क्या रख दिए जाते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। क्या रख दिए जाते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो पहले पॉइंट फॉर्म में जो ऊपर जनरेट किया है वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन लिख लो, y माइनस y1 इक्वल टू -y1 अपॉन 2a इंटू x माइनस x1। तो यहां पर जो x1 y1 है ये 80 स्क्वायर 280 है। तो पुट x1 इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y1 इक्वल टू 280। तो ये वैल्यू रिप्लेस कर दो। ये वैल्यू जो है रिप्लेस कर दो। तो y माइनस 280 इक्वल टू 280 अपॉन 2a इंटू x माइनस 80 स्क्वायर। तो y माइनस 280 माइनस tx प्लस 80 क्यूब। तो y इक्वल टू माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ये हमारा नॉर्मल लाइन का इक्वेशन है पैरामेट्रिक फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इन, ये मैं बाकायदे सॉल्व इसलिए कर रहा हूं कि अगर सेकेंड फॉर्म के लिए निकालना पड़े तो इस तरह से तुम लोग खुद कर सको। नंबर 3 आ जाओ। नंबर 3 स्लोप फॉर्म में, जैसे टेंजेंट लाइन हम लोगों ने 3 फॉर्म में निकाला था, उसी तरह से नॉर्मल लाइन भी हम लोग 3 फॉर्म में निकालेंगे और सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट फॉर्म में निकाला, पॉइंट से ही पैरामेट्रिक आ गया, कुछ नहीं, बस x1 y1 की जगह उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट रखने पड़े। अब स्लोप फॉर्म में आ जाओ, ठीक है। तो स्लोप फॉर्म में नॉर्मल लाइन का इक्वेशन y बराबर mx प्लस c होगा। कोशिश करो थोड़ा खुद से निकालने की, सर्किल में भी मैंने बताया था। ये हमारा P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस नॉर्मल लाइन का इक्वेशन y बराबर mx प्लस c मान लो। c का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो लिखो लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। ये मैंने
नॉर्मल लाइन का इक्वेशन ले लिया। अभी C का वैल्यू तुम लोगों को फाइंड करना है। तो जैसे पॉइंट से पैरामेट्रिक पर आए, पैरामेट्रिक से स्लोप पे आ जाओ। तो देखो ध्यान से, C का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको इससे कंपेयर कर लो। तो M का वैल्यू -t बना, C का वैल्यू 280 प्लस 80 क्यूब में t बराबर -m रख दो, आ गया, खेल खत्म। C इक्वल टू -2m -am क्यूब। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, और इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद y इक्वल टू -tx, क्योंकि हैं तो सब एक ही लाइन का इक्वेशन है, तो सब नॉर्मल लाइन का इक्वेशन, कोई नई चीज थोड़ी निकाल रहे हो। तो हमारा m का वैल्यू -t आ गया, या t बराबर -m आ गया, और ये तुम्हारा C हो जाएगा, C इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। तो जब फर्स्ट और सेकंड को हम लोगों ने कंपेयर किया तो t बराबर -m आया, C इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब आया। वो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, उसी से निकालते चले जाते हैं। अब चूंकि C हमको चाहिए m के पदों में, तो पुट t बराबर -m, तो C आ गया -2am -am क्यूब। ये वैल्यू डायरेक्ट भी तुम लोगों को याद रखना है। जैसे टेंजेंट लाइन में C बराबर क्या था, a/m, क्या था C बराबर a/m, ठीक। ये आ गया C का वैल्यू। तो नोट में लिख लो, लाइन y इक्वल टू mx प्लस c will be normal line for parabola y square equal to 4ax if and only if c equal to -am cube। यहां से हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फाइनल इक्वेशन आ गया, y इक्वल टू mx -2am -am क्यूब। ये हमारा नॉर्मल लाइन का इक्वेशन है स्लोप फॉर्म में। और बाकायदे कैसे उसको याद रखना है, ये भी मैंने तुम लोगों को पूरा सॉल्व करके तीनों दिखा दिया है। m इज स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। तो जैसे हम लोगों ने टेंजेंट लाइन के केस में T और M के बीच में रिलेशन देखा था, वहां T और M में मैंने रिलेशन तुम लोगों को निकलवाया था, T इक्वल टू 1/m, याद है ना सभी को। तो वैसे ही यहां पर T और M में रिलेशन है T इक्वल टू -m। ये नोट में लिख लो, रिलेशनशिप। इससे क्या है कि पैरामेट्रिक से स्लोप, स्लोप से पैरामेट्रिक तुम खुद ही कन्वर्ट कर सकते हो। इन बिटवीन T and M in case of normal line for parabola y square equal to 4ax। तो वो रिलेशन है T इक्वल टू -m। नोट कर लो सब लोग अच्छे से, वो रिलेशन है T इक्वल टू -m। अब ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट फॉर्म में
x1y1 था, पैरामेट्रिक में 80 स्क्वायर 280 था। अभी यही पॉइंट P स्लोप फॉर्म में क्या होगा ये भी निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ नॉर्मल या इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कह सकते हो या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कह सकते हो। इसको तुम पॉइंट ऑफ नॉर्मल बोलते हो, यही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी है। तो पॉइंट ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में यह आया था, एटी स्क्वायर 280। यहां पर टी की जगह क्या रख दो बच्चों, -m, तो ये हो जाएगा am स्क्वायर -2am। तो ये हमारा आ गया। पॉइंट फॉर्म में x1y1 था, पैरामेट्रिक में 80 स्क्वायर 280 है, स्लोप फॉर्म में am स्क्वायर -2am। ये हमारा है पॉइंट ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। इतनी चीजें नॉर्मल लाइन से कनेक्टेड है। ये तुम्हारा पूरा फंडा जो है नॉर्मल लाइन का है, पूरा कॉन्सेप्ट नॉर्मल लाइन का है। नॉर्मल लाइन पॉइंट फॉर्म में y माइनस y1 इक्वल टू -y1 अपॉन 2a इंटू x माइनस x1। पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू -tx प्लस 2at प्लस 80 क्यूब। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ नॉर्मल 80 स्क्वायर 280। नॉर्मल लाइन का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। m इज स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा वो होगा am स्क्वायर -2am। t और m में रिलेशन होगा t इक्वल टू -m। अब हम लोग आते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स पर। तो हेडिंग डालें कॉन्सेप्ट ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स। हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स। तो अभी जो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने निकाला वो पैरामेट्रिक में या स्लोप फॉर्म में, तुम देख रहे होगे कि m में 3 डिग्री इक्वेशन बना रहा है। ये m में 3 डिग्री इक्वेशन बना रहा है। अगर हम लोग नॉर्मल लाइन पर, ये जो हमारा नॉर्मल लाइन है, इस पर हम लोग कोई पॉइंट P कहीं भी ले सकते हैं, h k अगर हम लोग लेते हैं तो वो m में 3 डिग्री इक्वेशन बनाएगा, यानी m की 3 वैल्यूज होंगी। इट मींस किसी पॉइंट P H K से जब m की 3 वैल्यू आएंगी, m1 m2 m3, तो यानी कि किसी पॉइंट P H K से हम लोग पैराबोला पे 3 नॉर्मल खींच सकते हैं। अलग अलग m1 m2 m3 हमारे 3 अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो किसी पॉइंट P H K से हम लोग कितने नॉर्मल खींच सकते हैं, 3 नॉर्मल लाइन। अब वो जो m की 3 वैल्यूज हैं वो तीनों रियल भी हो सकती हैं या एक रियल 2 इमेजिनरी। ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब 3 डिग्री इक्वेशन बनता है तो उसके तीनों रूट्स हमेशा रियल हो ये जरूरी नहीं होता है। तीनों रियल हो सकते हैं या एक रियल, 2 कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अगर पॉइंट P H के पैराबोला के अंदर है तो तीनों रियल होंगे। ठीक, तो हेडिंग डालें कॉन्सेप्ट ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स। उसमें लिखे हैं फ्रॉम एनी पॉइंट P H K, फ्रॉम एनी पॉइंट P H K
we can draw three normal lines to the parabola from any point PH, K. We can draw three normal lines to the parabola y square equal to 4ax. मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि अब हम लोग जो भी रिजल्ट्स जनरेट कर रहे हैं वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला के लिए कर रहे हैं। हाँ, सारी चीजों को मैं सॉल्व इसलिए करता चल रहा हूं कि अगर सेकंड फॉर्म में निकालना पड़े तो खुद निकाल सकूं। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला पे आ जाओ। फिगर बना लो। ये हमने एक पॉइंट P H, K ले लिया है। ये पॉइंट PH, K है। ये डॉटेड वाली लाइंस टेंजेंट लाइनें हैं। ये हमारा P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये हमारा R पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां पर नॉर्मल लाइन पैराबोला को कट कर रहा है। तो एक पॉइंट PH, K हमने लिया है, वहां से ये तीन नॉर्मल इस पैराबोला पे खींची हुई हैं। इस पॉइंट से तीन नॉर्मल क्यों हो सकती हैं उसका रीजन अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि जो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन होता है वो M में 3 डिग्री इक्वेशन बनाता है। तो लिखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। पुट P H, K चूंकि ये पैराबोला ये नॉर्मल लाइन H, K से पास हो रहा है तो x की जगह h, y की जगह k रख दो। तो ये हमारा हो गया am क्यूब प्लस 2am माइनस mh प्लस k इक्वल टू 0। तो am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू m प्लस k इक्वल टू 0। पहले इसको अंडरलाइन कर लो। am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू m प्लस k इक्वल टू 0। ये m में हमारा 3 डिग्री इक्वेशन बना रहा है।
नीचे लिख दो 3 डिग्री इक्वेशन इन M having 3 roots if point pH comma k lie inside the parabola, then all 3 values of M will be real. अगर बाहर है तो फिर केवल एक रियल नॉर्मल लाइन होगा. अगर पॉइंट पी एच कॉमा के पैराबोला के अंदर है, इसीलिए हम लोगों ने पॉइंट पी एच कॉमा के को पैराबोला के अंदर रखा है, तो M की तीनों वैल्यूज रियल होंगी. तो M में हमको 3 डिग्री इक्वेशन मिल रहा है जो कि M की 3 वैल्यूज देगा. पॉइंट पी एच कॉमा के अगर इनसाइड द पैराबोला है तो M की तीनों वैल्यूज रियल होंगी. इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना. और यही रीजन है कि हम लोग पॉइंट पी एच कॉमा के से 3 नॉर्मल लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि ये 3 डिग्री इक्वेशन है. सो वी कैन ड्रा 3 नॉर्मल लाइन फ्रॉम पॉइंट पी एच कॉमा के. पॉइंट अंदर है, तीनों रियल होंगी, तीनों हमारी रियल होंगी. अब M की 3 वैल्यूज ले लो, M1, M2 और M3. ये हमारे रूट्स हैं. एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स हैं, नॉर्मल लाइन के लिए स्लोप है. स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइंस. तो अब यहां से सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये 3 वैल्यूज तुमको निकालनी है. ये जो P पॉइंट होगा ये AM1 स्क्वायर माइनस 2AM1. Q पॉइंट होगा AM2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2AM2. R पॉइंट होगा AM3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2AM3. तीनों पॉइंट दिखा दो अच्छे से. और ये जो PQR पॉइंट्स हैं, इन्हीं को कोनॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं. यही कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं. ये जो M की 3 वैल्यूज आई हैं, जिसके कारण हम लोग 3 नॉर्मल लाइन खींच रहे हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कोनॉर्मल पॉइंट्स. क्या बोलते हैं? कोनॉर्मल पॉइंट्स. ठीक. तो अब ये जो इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन कैपिटल ए, यहां से सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये फाइंड आउट कर लो. ये इक्वेशन बना है तुम्हारा AM क्यूब प्लस M स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तरह से 0 है, मिसिंग है. 2A माइनस, वो कंफ्यूजन ना हो तो M0 इंटू M स्क्वायर मैंने लिख भी दिया. इसकी 3 वैल्यूज हैं. तो जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में nth डिग्री इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स निकाला था, इसको बोलेंगे सम ऑफ स्लोप्स. इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स है, ग्राफ पर ये सम ऑफ स्लोप्स है. ये 0 आएगा. M1 प्लस M2 प्लस M3, ये माइनस कॉफिशिएंट ऑफ M स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ M क्यूब. अब M स्क्वायर का गुणांक 0 है, तो हमारा जो M1 प्लस M2 प्लस M3 है वो 0 आएगा. पहला वैल्यू मिला. सेकेंड, सम ऑफ स्लोप्स टेकन 2 एट ए टाइम इन प्रोडक्ट फॉर्म.
सेकेंड सम ऑफ स्लोप्स taken two at a time in product form, taken two at a time in product form, मतलब दो दो को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। M1 M2 प्लस M2 M3, ये जो है हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये कॉफिशिएंट ऑफ M अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ M क्यूब, ये हो जाएगा तुम्हारा ये एक एक कम होता जाता है ना, अब ये प्लस होगा कॉफिशिएंट ऑफ M अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ M क्यूब। तो M1 M2 प्लस M2 M3 प्लस M3 M1, ये आ जाएगा तुम्हारा 2a माइनस h अपॉन a, ये आ जाएगा 2a माइनस h अपॉन a। M1 M2 प्लस M2 M3 प्लस M3 M1 इक्वल टू 2a माइनस h अपॉन a। M1 प्लस M2 प्लस M3 जीरो आया। अब आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स पर, नंबर 3। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स M1 इंटू M2 इंटू M3 निकालो सब लोग खुद से। माइनस फिर आएगा, माइनस प्लस माइनस चलता है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ M टू दी पावर 0, ऊपर एक एक कम होता जाता है ना डिग्री, जैसे सम ऑफ स्लोप्स में माइनस कोफिशिएंट ऑफ M स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ M क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स में आ जाएगा M1 इंटू M2 इंटू M3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ M टू दी पावर 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ M क्यूब। M1 इंटू M2 इंटू M3, ये आ जाएगा माइनस k बाय a। ये तीसरा रिजल्ट आ गया, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तीनों रिजल्ट को अच्छे से लिख लो। तो सम ऑफ स्लोप्स आ गया 0, सम ऑफ स्लोप्स टेकन टू एट ए टाइम 2a माइनस h अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप M1 इंटू M2 इंटू M3 माइनस k बाई a। ये जो पॉइंट्स P Q R हैं, यही हमारे क्या कहलाते हैं, कोनॉर्मल पॉइंट्स। तो लिख लो पॉइंट्स, ये नोट में लिख लो सब लोग, P, Q and R are called conormal points. इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनॉर्मल पॉइंट्स। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो अच्छे से, am1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am1, वो जो स्लो फॉर्म में हम लोगों ने पॉइंट ऑफ नॉर्मल निकाला था, उसी में M1 M2 M3 कर तो केवल, ठीक है। Q पॉइंट हो जाएगा am2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am2। R पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा am3 स्क्वायर माइनस 2am3।
AM3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2AM3। P पॉइंट्स AM1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2AM1, Q पॉइंट AM2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2AM2, R पॉइंट AM3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2AM3। ये जो PQR पॉइंट्स हैं ये हमारे क्या कहला रहे हैं? कोनॉर्मल पॉइंट्स। क्या कहलाएंगे? कोनॉर्मल पॉइंट्स। अब ये जो कोनॉर्मल पॉइंट्स हम लोगों ने निकाले हैं, इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं इनको एब्सिसा हम लोग बोलेंगे, इनका सम हम लोगों को करना है। नीचे हेडिंग डालो, सम ऑफ एब्सिसा ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स। सम ऑफ एब्सिसा ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, सम ऑफ एब्सिसा ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स। सम ऑफ एब्सिसा ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स। तो PQR इनके जो एब्सिसा हैं, XP प्लस XQ प्लस XR, ये है AM1 स्क्वायर, AM2 स्क्वायर, वो तुम लोगों के फिगर में अच्छे से दिख रहे हैं, ये है एब्सिसा। AM1 स्क्वायर, AM2 स्क्वायर, AM3 स्क्वायर। तो A कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर। अब इसमें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA। तो A इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स M1 M2। इन सब की वैल्यू हम लोग पीछे फाइंड कर चुके हैं। तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि सम ऑफ स्लोप हम लोगों ने 0 निकाला है। ठीक है, कोनॉर्मल पॉइंट्स के स्लोप्स का सम हमेशा 0 होता है, ये याद रखना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 एट ए टाइम हम लोगों ने सॉल्व किया है, 2a माइनस h अपॉन a। तो जब ये तो 0 हो गया, ये a कट जाएगा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 इंटू h माइनस 2a। तो ये xp प्लस xq प्लस xr। ये 2h माइनस 4a आ रहा है सभी का, इसको लॉक कर दो। अब ये जो ऑर्डिनेट है इनका सम करो, y कोऑर्डिनेट का। सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स। सम ऑफ ऑर्डिनेट मीन्स y कोऑर्डिनेट। सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स। तो सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स। तो इसमें y कोऑर्डिनेट का अब हम लोगों को सम करना है।
तो yp yq yr, तो वो फिगर में तुम लोगों को दिख रहे होंगे, फिगर तुम लोगों की आंखों के सामने है। -2am1 -2am2 -2am3, तो -2a कॉमन ले लो, और m1 प्लस m2 प्लस m3 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा। तो जो ऑर्डिनेट का सम है वो 0 हो जाएगा। इतने रिजल्ट्स को नॉर्मल पॉइंट से जुड़े हुए हैं। फिर से एक बार सुन लो, हम लोग इंटरनल पॉइंट ph, k से पैराबोला पे 3 नॉर्मल खींच सकते हैं। उन 3 नॉर्मल में जो p q r पॉइंट्स होंगे वो को नॉर्मल पॉइंट्स कहलाएंगे। उनका सम ऑफ स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, सम ऑफ स्लोप टेकन 2 एट ए टाइम, उनके फॉर्मूले, एब्सिसा का सम को नॉर्मल पॉइंट्स के, और ऑर्डिनेट्स का सम। इसमें जो सम ऑफ स्लोप है वो 0 होता है, ऑर्डिनेट का सम 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंड पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल लाइन ऑफ पैराबोला। एंड पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल लाइन ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंड पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल लाइन ऑफ पैराबोला। जैसे हम लोगों ने फोकल कॉर्ड का एंड पॉइंट में रिलेशन देखा था, जो हमारा फोकल कॉर्ड था वो 2 पॉइंट पर कट करता था पैराबोला को, फोकस से पास होता था, और उसके जो दोनों एंड पॉइंट थे T1 T2, उनमें रिलेशन था T1 × T2 इक्वल टू -1। इसी तरह से जो नॉर्मल लाइन है वो भी 2 पॉइंट पे पैराबोला को कट करेगा। उनमें रिलेशन निकालो जरा सब लोग। टेंजेंट तो खैर टच ही करता, वो तो दूसरे पॉइंट पे आता नहीं, नॉर्मल लाइन लेकिन दूसरे पॉइंट पे जरूर आएगा। जनरेट करो जैसे फोकल कॉर्ड में किया था। y² इक्वल टू 4ax के लिए करना है, y² इक्वल टू 4ax के लिए करना है। जनरेट करो सब लोग खुद से। जो नॉर्मल लाइन होगा वो दोबारा फिर कट करेगा ना पैराबोला को, तो जो जहां पे दोबारा कट करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये हमारा पैराबोला है, ये हमारा नॉर्मल है। T1 पॉइंट पर मैंने नॉर्मल खींचा है। ये y² इक्वल टू 4ax पैराबोला को देखो फिर से आगे जाकर के कट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि T1 पॉइंट पर पैराबोला का इक्वेशन लिखेंगे, y इक्वल टू -tx प्लस पैरामेट्रिक फॉर्म में, y इक्वल टू -tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब।
अब चूंकि ये नॉर्मल फिर से दूसरे पॉइंट पे जाकर के कट करेगा, तो वो दूसरा पॉइंट भी उस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो उससे T1 T2 में रिलेशन आएगा निकल करके। ठीक है, ये तुम्हारा P पॉइंट है, AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, ये दूसरा पॉइंट है Q। वो बता मैंने दिया है, लेकिन वो तुम लोगों के किए हुए नहीं होगा, मुझको पता है। ये सेकेंड एंड पॉइंट है। तो जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन होगा एट पॉइंट T1, वो T1 शॉर्ट में लिख दिया जाता है, पता है ना सबको। एक्चुअल AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 होता है ना, तो ये होगा y इक्वल टू माइनस T1x 2AT1 प्लस AT1 क्यूब, ये होता है। नॉर्मल लाइन अगेन intersect to the parabola at point T2. यहां पर जो T2 होगा वो मैं डायरेक्ट बता ही दूं, वो तुम लोगों के किए नहीं होगा, मुझको पता है। इसको आज के बाद अच्छे से याद रखना, माइनस T1 माइनस 2/T1, ये होता है रिलेशन। जैसे फोकल कॉर्ड में T2 बराबर -1/T1 आया, ये सब याद रखना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट के बीच में क्या रिलेशन था, फोकल कॉर्ड भी T1 T2 दो पॉइंट पे कट करता था ना, वहां T2 बराबर क्या था, बोलो मुझसे, -1/T1। क्या था T2 बराबर, यही तो सब याद रखना है। यहां पर T2 बराबर क्या होगा, -T1 माइनस 2/T1, -T1 माइनस 2/T1। नोट डाउन। T2 इक्वल टू -T1 माइनस 2/T1। उसमें सीट में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, सीट निकालो पैराबोला का। सीट निकाला सब लोगों ने पैराबोला का। जैसे पेज नंबर 23 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 58। फटाफट बोलो, 58 सबकी आंखों के सामने है। द नॉर्मल एट, वो पेन में नहीं चलाना है, सिंपल क्वेश्चन देखो। द नॉर्मल एट पॉइंट BT1 स्क्वायर कॉमा 2BT1 है, वो 2BT1 BT1 स्क्वायर कॉमा 2BT1 ऑन पैराबोला मीट्स द पैराबोला अगेन एट पॉइंट BT2 स्क्वायर कॉमा 2BT2। ठीक है ना, AI EEE 2003 का क्वेश्चन था। तो इसमें लास्ट ऑप्शन देखो, T2 बराबर -T1 माइनस 2/T1, टिक कर दो लास्ट ऑप्शन। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन जो है 54 क्वेश्चन देखो पेज नंबर 22 पे, फटाफट टिक करते जाओ। 54 क्वेश्चन सबकी आंखों के सामने है, जल्दी जल्दी बोलो। T1 T2 आर 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x इफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग देम इज अ नॉर्मल। ये नॉर्मल लाइन एक तरह का कॉर्ड भी होता है इसका, ठीक है ना। इज अ पैराबोला एट पॉइंट T1 देन, तो T1 T2 पॉइंट में देखो रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन उसने थोड़ा छिपाने की कोशिश किया उस रिलेशन को। ठीक है, डायरेक्ट नहीं दिया है। तो इधर सामने देखो, जैसे ये रिलेशन हमारा आया है T2 इक्वल टू -T1 माइनस 2/T1। ठीक, तो मल्टीप्लाई करो तो -T1 स्क्वायर माइनस 2T1 है कि नहीं। ये एक तरफ जब ले आओगे तो T2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस 2T1 ये इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं, जल्दी जल्दी बोलो। अब देखो यहां ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको अब चेक कर लो। तो T2
इसमें T1 कॉमन ले लो, T1 + 2 = 0। अब देखो इस टाइप का ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, देखो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये T1 × T1 + T2 + 2 = 0। इस टाइप का ऑप्शन जो है इसमें चेक कर लो भाई। यहां पर तुमने ये मल्टीप्लाई भी होगा, यहां पर ये सही कर लो। जब एलसीएम लोगे तो इधर मल्टीप्लाई भी होगा ना तुम्हारा, ये लेफ्ट साइड से। जैसे ये है T2 - T1² - 2/T1, ये है। तो ये T1 T2 = ये है। अब इसको इधर ले आओ, T1 T2 + T1² + 2 = 0। इसमें T1 कॉमन ले लो, तो T2 + T1 + 2 = 0। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो एक ही सब है, ठीक है ना। थोड़ा सा उसने छिपाने की कोशिश की है, बस ये है। तो ये देखो, ये तुम अगर ये सब रिलेशंस याद हैं तो डायरेक्ट ये ऑप्शन जो है तुम लोग आराम से टिक कर लो। और अगर इनकेस एक पॉइंट दिया है, जैसे इस तरीके से दिया हुआ है कि ये पॉइंट 2,4 है, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो ये जो T1 T2 में रिलेशन है, इससे दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम लोग खुद से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर एक पॉइंट उसने मान लो नॉन कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, तो ये T2 का जो रिलेशन है, इस T1 से तुम लोग T2 भी डायरेक्ट निकाल सकते हो कि नहीं। T2 बराबर, भाई T1 पता है तो T2 भी आ जाएगा ना, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट। अगर हमारे दो नॉर्मल लाइन, जैसे हम लोगों ने टेंजेंट लाइन में पहले दो टेंजेंट लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला था, तो यहां भी हम लोग दो नॉर्मल लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। और फिर वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर ऑन द पैराबोला आ जाए तो उसमें भी एक रिलेशन होता है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है सीट का, वो उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो हेडिंग डालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल लाइंस ऑफ पैराबोला। Point of intersection of two normal lines of parabola। जैसे दो टेंजेंट हम लोगों ने निकाला था, उसी तरह से पहले सॉल्व करके निकालो। इसमें कोई ऑब्जेक्टिव ट्रिक नहीं है, पूरा सॉल्व ही करना होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल लाइंस ऑफ पैराबोला। तो दो नॉर्मल लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो T1 पॉइंट पे नॉर्मल लिखो, T2 पॉइंट खुद से लिखो। मतलब ये कोई फार्मूले नहीं है, ये क्वेश्चन ही है, ये सब इनको मैंने हेडिंग डाल के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। लेकिन ये सोचो कि ये कोई मतलब वो नहीं है, ये क्वेश्चन ही है। जैसे दो नॉर्मल दी होंगी, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछेगा। तो y² = 4ax के लिए करना है। तो ये दो पॉइंट पर जैसे एक ही हमने नॉर्मल लाइन बना ली, ठीक। एक जो है इस पॉइंट पे नॉर्मल लिख लो, ये ए पॉइंट पर नॉर्मल है, ये बी पॉइंट पे नॉर्मल है, ये यहां कहीं कट कर रहे हैं सी पॉइंट पे। ये दो नॉर्मल हमने ले रखी हैं। ये पॉइंट है AT1², 2AT1। ये नॉर्मल ले लो AT2², 2AT2।
तो पहले t1 पॉइंट पे नॉर्मल लाइन का इक्वेशन लिखो, y इक्वल टू माइनस t1x प्लस 2a t1 प्लस a t1, t की जगह बस t1 रिप्लेस कर दो पैरामेट्रिक फॉर्म में, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में थोड़ा सा इजी रहता है कैलकुलेशन, इसलिए हमेशा हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट t1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट t1, तो y इक्वल टू माइनस t1x 2a t1 प्लस a t1 क्यूब, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो। अब नॉर्मल लाइन का इक्वेशन t2 पॉइंट पर लिखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट t2, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस t2x 2a t2 प्लस a t2 क्यूब, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। वो शॉर्ट में t1 t2 बोल दिया जाता है, ये तो पता है ना सबको। कंप्लीट कोऑर्डिनेट a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 और दूसरा a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, t1 t2 शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं। अब यहां पर हम लोग जैसे दो लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट याद है ना तुम लोगों को? अरे यस नो, जल्दी बोलो। एक से x का वैल्यू या y का वैल्यू निकाल के दूसरे में रखते हैं ना, जैसे यहां y बराबर यहां y बराबर, तो दोनों के y इक्वल कर दोगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा कि नहीं? थोड़ा बड़ा सा आएगा, लेकिन t1 t2 में निकालना है सभी को, ठीक। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we can find intersecting point C। तो वो जब क्वेश्चन है तो अपना सॉल्व करके निकाल लेना। कुल मिला के फंडा तो क्लियर हुआ कैसे निकालना है। वो जब क्वेश्चन आएगा तो ये सब t1 t2 दिए रहेंगे ना तुमको, तो उसके थ्रू जो है पहले y रिप्लेस करके x निकाल लेना, ठीक, और फिर x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख करके y निकाल लेना। तो वो फंडा लिख लो, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट C। अगर t1 t2 में निकाल लिया है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मेन हम लोगों को जिस पे आना था, अब उस पर आते हैं। ये जो दो नॉर्मल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर ऑन द पैराबोला हो जाए तो t1 t2 में क्या रिलेशन होगा, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सीट का। ध्यान से देखो सब लोग। इफ P and Q, पहले क्वेश्चन देख लो सब लोग। इफ P and Q आर द पॉइंट्स a t1 स्क्वायर 2a t2 2a t1 a t2 स्क्वायर 2a t2 and normal at P and Q meet on the parabola y square equal to 4, then t1 into t2। तो हेडिंग डालें, if normal line, if two normal lines of parabola, if two normal lines of parabola intersect on same parabola, if two normal lines of parabola
intersect on the same parabola. लेकिन अब जो नॉर्मल खींचना वो एक ही तरफ खींचना, नहीं तो फिर सेम पैराबोला पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब जो फिगर बनाना थोड़ा सा जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बनाना, नहीं तो फिर तुमको दिखेगा नहीं कि कैसे वो एक ही पैराबोला पे इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे एक नॉर्मल मैंने ये खींच लिया, ठीक, इस ए पॉइंट पर यहां पे आया। अब एक नॉर्मल मैं यहां खींच रहा हूं, ये दो नॉर्मल मैंने लिए हैं, कुल मिला के एक ही तरफ रखना, तब वो आराम से दूसरी तरफ उसी पैराबोला पे आके इंटरसेक्ट कर जाएंगे दोनों नॉर्मल। जैसे इसमें तो देखो, इसमें तो मैंने एक नॉर्मल ये लिया था, एक नॉर्मल ये लिया था, तो वो पैराबोला के अंदर कट कर रहा था, ठीक है। अब इस तरह से अगर हम दो नॉर्मल लेते हैं एक ही तरफ, पैराबोला के एक ही तरफ अगर हम लोग दो नॉर्मल लेते हैं तो उनका सेम, हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पैराबोला पर ही इंटरसेक्ट करे, एक ही तरफ भी लोगे तब भी हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर इंटरसेक्ट करे तो T1 T2 में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल है, ये हमारा सेकंड नॉर्मल है। फिगर अच्छे से बना लो पहले। तो दो नॉर्मल लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसी सेम पैराबोला पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ए पॉइंट है, तुम लोग फिगर अच्छे से बना लो, वो रिलेशन मैं खुद ही बता दूंगा। AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। हालांकि जिन लोगों ने इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर पीछे जो मैंने ये कराया था ना, इसमें अगर तुमने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर निकाल लिया हो C पॉइंट, जैसे जिन लोगों ने T1 T2 में निकाल लिया हो तो वो अपना उसी के आगे कर सकते हैं। वही ये पॉइंट y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला में रख देना T1 T2 में। जिन लोगों ने अगर निकाल लिया हो C पॉइंट वो आगे कर सकते हैं, उनको खुद भी अपना सॉल्व करके निकाल सकते हैं, उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर XC और YC T में निकाल लिया हो तुम लोगों ने पीछे वाले आर्टिकल में, तो वही वो कोऑर्डिनेट पैराबोला की इक्वेशन में रख दो। तो हम लोग y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए कर रहे हैं। तो पहले तुम ए पॉइंट पे नॉर्मल लाइन का इक्वेशन लिखोगे, इधर देखो, पहले तुम ए पॉइंट पे नॉर्मल लाइन का इक्वेशन लिखोगे, फिर बी पॉइंट पे नॉर्मल लाइन का इक्वेशन जैसे पिछले वाले आर्टिकल में किया था, फिर उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे, ये सी पॉइंट XC कॉमा YC, और ये जो कोऑर्डिनेट निकल करके आएंगे किसमें पटक दोगे, क्योंकि ये सी पॉइंट ऑन द पैराबोला है ना, तो पैराबोला की इक्वेशन में रख दोगे ना, वहां से रिलेशन आ जाएगा T1 इंटू T2 इक्वल टू 2। क्या निकल करके आएगा रिलेशन? T1 इंटू T2 इक्वल टू 2, या T2 बराबर T2 इक्वल टू 2/T1, ये रिलेशन आता है। तो इसको नोट कर लो सब लोग। इफ नॉर्मल लाइन at point AT1 square comma 2AT1 and normal line at point AT2 square comma 2AT2 intersect on same parabola y square equal to 4ax, then T1 इंटू T2 इक्वल टू 2, ये रिलेशन आता है।
या T2 इक्वल टू 2/T1। ये मैंने डायरेक्ट नोट करा दिया है। कैसे आएगा उसका फंडा भी समझ में आ गया सभी को। पहले T1 पॉइंट पे नॉर्मल लाइन का इक्वेशन लिखोगे, फिर T2 पॉइंट पे नॉर्मल लाइन का इक्वेशन लिखोगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये पीछे निकाला था तुम लोगों ने, इसीलिए आर्टिकल कराया था पहले। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर उस पैराबोला पे लाई कर रहा है तो पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। उससे T1 T2 में रिलेशन निकल करके T1 इंटू T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, या T2 बराबर 2/T1। ये तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट याद रखना है। तो कई चीजें हैं जो तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट याद रखनी है। हो सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाए, जैसे फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट के बीच में रिलेशन T2 बराबर -1/T1। नॉर्मल लाइन के एंड पॉइंट के बीच में रिलेशन T2 बराबर -T1 -2/T1। अगर दो नॉर्मल लाइन उसी सेम पैराबोला पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उन दो नॉर्मल के T1 T2 के बीच में रिलेशन होगा T1 इंटू T2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये सब चीजें डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन अब तुम लोग कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में T1 इंटू T2, ए ऑप्शन करेक्ट होगा तुम्हारा। ठीक, फिर ये क्वेश्चन देखो, इसी पैराबोला का ही क्वेश्चन नंबर 4। इफ द नॉर्मल एट 2 पॉइंट्स P एंड Q, क्वेश्चन नंबर 4 देखो सब लोग। P and Q of parabola y square equal to 4x intersect at third point R on the curve, then the product of ordinate of P and Q। तो सॉल्व करो सब लोग खुद से। ये जो P और Q पॉइंट है उनके ऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट पूछा है उसने। ऑर्डिनेट मींस y कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मींस y कोऑर्डिनेट। तो पैराबोला की सीट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें T1 T2 इक्वल टू 2 ये उसने पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने ये कहा है कि भाई हमने दो पॉइंट पे नॉर्मल खींचनी है, एक ये फर्स्ट नॉर्मल है, एक ये सेकंड नॉर्मल है, और ये P और Q पॉइंट पे हैं, और ये दोनों नॉर्मल R पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट करते हैं। भाई सेम फंडा है जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुमने ये लिए थे AT1 स्क्वायर 2AT1, क्यों y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला में ही उसने पूछा है। उनको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, पूरा फंडा हम लोगों ने पीछे निकाला ही है। तो देखो ये है y कोऑर्डिनेट, 2AT1 2AT2 y कोऑर्डिनेट है कि नहीं, इनका उसने प्रोडक्ट पूछा है। तो yp इंटू yq, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे 2AT1 इंटू 2AT2, तो ये 4a स्क्वायर इंटू T1 T2, और T1 T2 का वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है 2 का, क्यों, तो 8a स्क्वायर आंसर आ जाएगा सीधा सा। तो इन चीजों को, लेकिन अब यह है कि इनको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, तब ये अभी देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर ये रिजल्ट्स माइंड में फीड नहीं रखोगे तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट्स में इसको ऐड करने का रीजन यही है कि दो चार बार देखोगे तो ये चीजें धीरे धीरे माइंड में सेट हो जाए। तो आंसर इसमें तुम लोगों का आ जाएगा 8a स्क्वायर। क्या आंसर आएगा, 8a स्क्वायर। तो नॉर्मल लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नॉर्मल लाइन, दो नॉर्मल लाइन अगर सेम उसी पैराबोला पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उन दो नॉर्मल लाइंस के T1 T2 पॉइंट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है,
ये सब फंडे अच्छे से क्लियर हो गए सभी को? नेक्स्ट हेडिंग डालो। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला equation of chord of parabola having midpoint px1 comma y1. Equation of chord of parabola having midpoint px1 comma y1. जैसे सर्किल में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, वहां भी आज एक क्वेश्चन भी शुरुआत में हम लोगों ने किया था, कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन इक्वल टू एस वन होता है कि नहीं, वही सेम यहां पर होगा। अब ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो बिल्कुल सर्किल की तरह से एनालॉगस चलेंगे, ठीक है। तो फॉर पैराबोला तो तुमको याद रखने में भी आसानी होगी। अब ये कुछ 3-4 रिजल्ट्स हैं जो बिल्कुल सर्किल की तरह से चलेंगे। ये हमारा पैराबोला है, ये कॉर्ड है, ये जनरल कॉर्ड है, कोई ऐसा कॉर्ड नहीं है जो फोकस से पास पास हो। ये पी पॉइंट है x1 कॉमा y1, ये मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी है। पी x1 कॉमा y1 क्या है? मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। ये हमारा कॉर्ड ऑफ पैराबोला है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, ये हमारा होगा T इक्वल टू S1। क्या होगा? T इक्वल टू S1। अब यहां पर T का वैल्यू क्या होगा? तो वेयर ये बिल्कुल टेंजेंट के जैसा होगा, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है तो वाई वाई वन माइनस 2a इंटू एक्स प्लस एक्स, और जो S1 है वो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। जैसे टेंजेंट t के जैसा, जब t लिखते हो तो y स्क्वायर y y1 से रिप्लेस होता है कि नहीं, और x जो है x प्लस x1 बाई 2 से उसको एक तरफ लिया तो 2 इंटू एक्स प्लस एक्स1। S1 ऐसा होता है जैसे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा हो। तो अगर हम लोग कंप्लीट इक्वेशन लिखें तो ये हो जाएगा y y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1 इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। Px1 कॉमा y1 जो है वो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, वेयर Px1 कॉमा y1 बी मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। जो Px1 कॉमा y1 पॉइंट हमारा है वो कॉर्ड का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। नेक्स्ट सेटिंग डालें।
chord of contact of parabola, chord of contact of parabola. Chord of contact of parabola. Chord of contact of parabola. तो हम लोग एक एक्सटर्नल पॉइंट से, पॉइंट x1, y1 अगर हमारा पैराबोला से बाहर है, तो पैराबोला पे हम लोग दो टेंजेंट खींच सकते हैं। जैसे सर्किल पे भी जब हमारा पॉइंट बाहर था सर्किल से, तो वहां से हम लोग दो टेंजेंट खींचते थे, तो वैसे सेम पैराबोला पे भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट खींच सकते हैं। अब ये दो टेंजेंट जहां पर टच करेंगी पैराबोला को, वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, उनको मिलाने से जो कॉर्ड बनेगा, तो नोट डाउन, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट px1, y1 वी कैन ड्रा टू टेंजेंट लाइंस टू द पैराबोला फ्रॉम external point px1, y1 we can draw two tangent lines to the parabola अब इन दोनों टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो कॉर्ड पास होगा, दैट विल बी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक, तो कॉर्ड पासेस थ्रू, कॉर्ड passes through point of contact of, chord passes through point of, chord passes through point of contact of these two tangent lines, these two tangent lines, chord passes through point of contact of these two tangent lines will be chord of contact। कुल मिला के कॉन्टेक्ट के थ्रू जो कॉर्ड बनता है, कॉन्टेक्ट के थ्रू जो कॉर्ड बनता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के थ्रू जो कॉर्ड बनता है, दैट विल बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। जैसे हम लोग फिगर बनाते हैं, तो ये हम लोग निकालने जा रहे हैं फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हम लोगों ने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेना है, जैसे ये हमने पॉइंट ले लिया और यहां से दो टेंजेंट खींच देनी है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग ये दो, वो फिक्स टेंजेंट अलग है, इस फिक्स टेंजेंट की बात नहीं हो रही है, ये जनरल टेंजेंट्स है। ये x1, y1 पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है। ये ए बी हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने से ये दोनों टेंजेंट जहां पे टच कर रही हैं, एक ए पर एक बी पर, उनको मिलाने से जो कॉर्ड बनेगा, और ये फोकस वोकस से कोई मतलब नहीं, फोकस वोकस अपना कहीं जनरल होगा, ठीक है ना, फोकस हो सकता है यहां बैठा हो, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अब
इसका इक्वेशन हम लोगों को लिखना है। तो सर्किल में याद है तुम लोगों को t इक्वल टू 0 बताया था ना मैंने, सेम वही यहां होगा। ये कुछ 3-4 रिजल्ट्स हैं। मैंने कहा था कि ये 3 रिजल्ट्स हैं जो बिल्कुल सर्किल की तरह से चलते हैं। 3 क्या बल्कि 4 रिजल्ट्स। chord having midpoint, chord of contact, pair of tangent line of circle and parabola और एक पोल एंड पोलर। ये 4 कॉन्सेप्ट बिल्कुल एनालॉगस चलते हैं। तो यहां जो t होगा वो टेंजेंट, हालांकि टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट के जैसा है, ये ध्यान रखना। टेंजेंट में तो x1 y1 ऑन द पैराबोला होता है ना। px1, y1 बी एक्सटर्नल पॉइंट, जहां से 2 टेंजेंट इस पैराबोला पे खींची गई हैं। ठीक, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का फंडा क्लियर हो गया सभी को। कांटेक्ट के थ्रू जो कॉर्ड बनता है इसका इक्वेशन t इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके आगे पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन, पोल एंड पोलर ऑफ पैराबोला, डायमीटर लाइन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ये जो 4-5 चीजें वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर। ठीक है।